आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आईटी पास आउट छात्रों के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे 1005 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। अलग अलग यूनिट से वैकेंसी आई है एवीएनएल के। और सबसे अच्छी बात है, एक ही फॉर्म में आप सारी यूनिट सेलेक्ट करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फोन से भर सकते हैं बिना किसी गलती के। रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का सारा प्रोसेस देखेंगे, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, नोटिफिकेशन के पीडीएफ आप सबको हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा। आप उस परिवार के साथ जुड़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट वहां पे हमेशा मिलती रहेगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे एक बार क्लिक करके नोटिफिकेशन जरूर देख लेना है। जिसमें आप अगर देखें तो कुल 1005 पोस्ट पे वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंड्रीमैन, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट, एमएमटीएम। इसके अलावा आपका रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है। पेंटर जनरल, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट की पोस्ट है एंड रिगर की पोस्ट है और वेल्डर की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। जिसमें अगर आप आईटीआई पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी तरह के एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है एंड एज लिमिट में आपको SC ST OBC है तो आपको 3 साल एंड 5 साल की छूट भी मिल जाएगी। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे होगा। एप्लीकेशन फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस, OBC की लगेगी, बाकी सबकी कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो चलिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। फॉर्म भरने की डेट 11 जुलाई से लेके सिर्फ और सिर्फ 25 जुलाई तक है, यानी आपको सिर्फ 15 दिन का मौका मिला। उसके पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है इसका। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, ध्यान रखना आपको। 4 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है और ज्यादा, बट अभी फिलहाल यही एक 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एंड 40 के आसपास, 40 से 45 के आसपास आपको इनिशियल सैलरी मिलेगी। उसके बाद हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा, डीए वगैरह भी आपका बढ़ेगा, लीव एंड ग्रेचुटी, पीएफ सब कुछ आपका कटेगा परमानेंट जैसा ही। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी गई, उनको पढ़ लेना। और एक चीज ध्यान रखना, अपने ब्राउजर को आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ही क्लिक करके रखिएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने जूनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जो आपका हो, जो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया, कैंडिडेट फुल नेम आपसे पूछा जाएगा, जो आपको यहाँ पे लिखना होगा एज पर योर 10th की मार्कशीट। मोबाइल नंबर आपका पूछा जाएगा, उसे कंफर्म करना है। नेक्स्ट ईमेल आईडी, उसे कंफर्म करना है। और एक ओटीपी जनरेट करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, कैप्चा लिखने को आएगा, इसे आप लिख के सबमिट करेंगे तो ओटीपी आ जाएगा। आपके मोबाइल व ईमेल दोनों पे ओटीपी आया, उसमें से आप जिस पे भी आपको मिल जाए, यहाँ क्लिक करके वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आपका ओटीपी वैलिडेट होगा, आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और ये इंटर करके आप री वेरीफाई कर लेंगे चीजों को। जैसे आप री वेरीफाई करेंगे, आपका ट्रेड, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे आपसे बोलेगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सही है, उसको आप सारा टिक करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप क्लोज करेंगे। अब अपना एप्लीकेशन आप भरने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगी आपको एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिल गई, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा लॉगिन है, तो हम क्या करेंगे, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू एप्लीकेशन वाले पेज पे यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से अगला पेज ओपन होगा। इसमें देखिए आपका क्या क्या कंडीशन रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, फिर आपको कम्युनिकेशन यानी एड्रेस डिटेल देनी, क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और पेमेंट। इतने स्टेप्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद अगला आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसे आप लोग कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपने एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका एज लिमिट यहाँ आ जाएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया। कैटेगरी अपनी हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे। आप लोग अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग फॉर्म भरिएगा। नेक्स्ट आता है फादर्स नेम, तो फादर्स नेम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट है मदर्स नेम, मदर्स नेम एंटर कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका है, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। जैसे हमने पहला प्रेफरेंस हमें क्या देना है, तो हमने ले लिया कानपुर। सेकंड हमें देना है, मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे न्यू दिल्ली। थर्ड हमें देना है, थर्ड हमने दे दिया यहाँ पे जबलपुर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी तीन अपना टेस्ट सिटी अपने आसपास दे सकते हैं।
पीडब्ल्यूडी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। आर यू एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, अगर आपने एबीएनएल से अप्रेंटिस किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। यस करेंगे तो उसका आपको डिटेल देना होगा, ज्वाइनिंग डेट कब है, कब कंप्लीट हुआ है, टोटल अप्रेंटिस पीरियड ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नो कर देते हैं। क्या आप कहीं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं? यस करेंगे तो डिटेल देना है, नो करेंगे तो कुछ नहीं देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आएगा यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंटर करने के लिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो एक एंटर करके इस पे टिक कर देंगे, यस पे। आप यस पे टिक करने के बाद क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो फिल कर लेते हैं एड्रेस पहले। यहाँ पे एड्रेस में आप हाउस नंबर हो या विलेज पोस्ट जो हो, डिस्ट्रिक्ट सिटी, सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, पिन कोड के साथ। एड्रेस को सेव कर लेने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगला आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। ठीक है, उससे पहले आपसे यहाँ पे यूनिट प्रेफरेंस कराया जाएगा। अब इलेक्ट्रीशियन की दो ही जगह भर्ती है तो आपसे 2 यूनिट यहाँ पे फिल कराई जाएंगी। अगर आप किसी और ट्रेड से होते इसमें 3 या 4 यूनिट होती तो आपसे वो सारी प्रेफरेंस, पहले आप कहाँ चाहते हैं, सेकंड आप कहाँ चाहते हैं, वो आपसे बोला जाता भरने के लिए, जैसा यहाँ दिया गया है। यहाँ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं ना, अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे आपका व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर है, VFJ लिखा है। तो कहीं अगर आप जैसे देखिए, मान लीजिए फिटर से होते तो आप HBF, EFA, OFMK, MTPF सबके लिए रहते। ठीक है, तो जिसकी जहाँ पोस्ट है आपको यहाँ देख लेना है, उसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है चूज कर लेना है। रिसेंट में 2 ही यूनिट में वैकेंसी थी, हमने दोनों यहाँ पे चूज कर लिया। अब आता है आपका टेंथ। आपने टेंथ जो है किस बोर्ड से किया है। तो जैसे मान लीजिए आपका यूपी बोर्ड है तो आप यूपी बोर्ड लिखेंगे। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि किस मंथ या ईयर में आपने पास किया है, तो वो हमने डाल दिया। स्कूल का नेम आपसे पूछा जाएगा, आपने जहाँ से अपनी पढ़ाई की है उसे आप फिल करेंगे। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आप सारे भी लिख सकते हैं, या मेन जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहा हो साइंस साइड, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पासिंग। तो परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम आप यहाँ लिखेंगे, कितना नंबर आपको मिला है। ठीक है, एंड फुल मार्क्स कितने थे वो आपको लिखना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, 12th आपने किया हो तो डिटेल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। अगली क्वालिफिकेशन में आपने अप्रेंटिसशिप की है या ITI, अगर ITI है तो NTC, NCVT से, और अप्रेंटिसशिप है तो NAC आप चूज करेंगे। SCVT वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नेम। तो आपने कहाँ से पढ़ाई की है वो आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। अब किस मंथ में आपका रिजल्ट आया, कब आप पास हैं, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। परसेंटेज सिस्टम है, उसे आप एंटर करेंगे, कितना नंबर आपको मिला है और कितने में से, उसे आप एंटर कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपको। फोटो अपलोड करनी है जो कि आपका होना चाहिए 100 से 200 KB तक का। सिग्नेचर करना है जो कि 80 KB तक का होना चाहिए, 80 से 150 KB। फिर आपको 10th की यहाँ पे PDF करना है, 100 KB से 1 MB तक का PDF में होना चाहिए। क्या है आपका 10th क्लास की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, या दोनों आप कर सकते हैं। फिर 12th क्लास मैंडेटरी नहीं, ITI, आपको ITI का मार्कशीट, ठीक, क्वालिफिकेशन 1 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी करना है आपको। ठीक है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। अब चूंकि फीस यहाँ पे 0 है, जिनकी फीस लगनी होगी इसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना रहेगा, एंड फिर आपका फॉर्म सबमिट होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जितने छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं सबको आपको टिक करना है, और ये कोड एंटर करना है आपको। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है इसको आप एंटर करेंगे, एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे सारी चीजें। अगर अभी आपको लगता है कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे डिटेल पूरी हमारी, अब यहाँ पे मैच हो गया। अब इसे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हम सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग अपना सारा डिटेल सही सही चेक करके भरिएगा। अब यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको फोटोग्राफ एक बार व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब अपनी फोटो एक बार क्लिक करके जस्ट देखनी पड़ेगी जो आपने अपलोड किया फोटो और सिग्नेचर को। अब यहाँ पे करते हैं सबमिट। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप सारी चीजें आएंगी, इस पर आपको क्लिक करना आई एग्री पे, और आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जिनका पेमेंट रहेगा उनका पेमेंट करने के जस्ट बाद सबमिट हो जाएगा। 300 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन, UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और साथ में यहाँ से आप लॉग आउट कर देंगे खुद को। तो ये ABNL का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस। अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी आ रही फॉर्म भरने में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, वहाँ पे आपकी हम जरूर हेल्प करेंगे। या आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ के मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी पूरी हेल्प
की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।